उसे एक टूल के तौर पर उपयोग में लाए? क्या हमें भावनाओं के साथ रहना चाहिए या कानून की जहां तक बात है उस पर कायम रहना, जिस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं? और मेहमान हमारे साथ में जुड़ी हैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं अनुजा कपूर। अनुजा जी, स्वागत है आपका। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस फैसले के आने के बाद। देखिए, अगर जैसे कि अभी आप मुझसे पूछ रहे थे, अभी आप मैं सुन रही थी, आप कह रहे हैं कि क्या प्रतिक्रिया इसके ऊपर होनी चाहिए, क्या उसको एक दूसरा मौका मिलना चाहिए या नहीं। दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए, मिल भी रहा है उसको, जो मिला है उसे। पर दूसरा मौका हम उसको दे रहे हैं तब कि अगर वो उसको रिफॉर्म कर पाए। हमारा बेसिक जो एम है वो ये है कि क्या उसको रिफॉर्मेशन थ्योरी जो हम लोग मानते हैं, क्या वो रिफॉर्म होगा। 2 साल 2.5 साल जो वो जेल में रहेगा, जेल नहीं है, रिमांड होम है, उसमें वो रहेगा, तो हमारा मकसद है उसे रिफॉर्म करना। तो क्या वो रिफॉर्म होगा? पनिशमेंट जो उसको दी जा रही है या बाकियों को जो दी जा रही है, बात ये है कि इतना टाइम जो दौरान इतना हमारी जुडिशरी ने लिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम लिया और ये सब कुछ करने के बाद लेकर सामने आई प्रोस्पेक्टिव लॉ था, वही होगा जो उस दौरान होगा, बात सब समझ में आती है। पर जो उसने बार्बरिक एक्ट किया था, जो उसने हीनियस क्राइम किया था, उसको देखते हुए जो हम लोगों ने 17 साल, उसकी उम्र 17 साल कुछ, मैं तो कहती हूँ 1 सेकंड को भी यहाँ पर बच्चे के 18 नहीं है तो 1 सेकंड भी बच्चे को आप 17 साल या उससे छोटे को मानेंगे कि बच्चा है। अब वो बच्चा जिसको आप मान रहे हैं, उसने जो इसमें का क्राइम का जो इतना हीनियस क्राइम उसने जो किया है, उसका रिजल्ट क्या 2-2.5 साल। अगर ये रिफॉर्म होकर बाहर निकलता है, मुझे कोई शिकायत नहीं। क्या ये रिफॉर्म होगा? क्या इसको सोसाइटी रिफॉर्म करने देगी? क्या ये खुद रिफॉर्म होना चाहता है? कौन पूछेगा? जो दामिनी जा चुकी है, जिसके साथ उसने क्या था, उसकी क्या गलती थी? माँ बाप जो इतना सारा कुछ देखने के बाद जो अब देख रहे हैं, रो रहे हैं, जो जस्टिस मांग रहे हैं, उनकी क्या गलती है? भावुक जो लॉ है वो भावुक नहीं होता, तभी हम कहते हैं इक्वल बिफोर द लॉ। यहाँ पर सिर्फ इक्वल बिफोर द लॉ हुआ है, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि औरत को लॉ नहीं मिला, उसको जस्टिस नहीं मिला, विक्टिम को जस्टिस नहीं मिला। 2-2.5 साल बच्चा, अगर आप बच्चे को उसमें रिमांड होम में भेज रहे हैं, वो क्या आपको लगता नहीं वहां पे वो विक्टिम फिर बनेगा? जय जी, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। बच्चे का बहुत महत्वपूर्ण बात ये उठाई कि अगर आप मौका देते हैं, सुधरने का मौका देते हैं मनोवैज्ञानिक तौर पर, तो क्या रिमांड होम में इस तरह के प्रयास किए जाते हैं मनोवैज्ञानिक तौर पर कि उसकी सोच में बदलाव आए, सोच में सकारात्मक हो? क्योंकि मकसद यही है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अगर हम बहुत कठोर, कड़ी, एक्सट्रीम सजा नहीं दे रहे हैं, 3 साल तक रिमांड होम में रखा जा रहा है, तो कानून के तहत जो प्रावधान है, तो फिर उसका मकसद ये भी होना चाहिए। होता है ऐसा कुछ? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो ये गुस्सा लोगों का फूट रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ। दरअसल मेरा आपसे सवाल, आपको याद होगा कि हमने एक स्टिंग ऑपरेशन करके बताया था कि जो जुवेनाइल होम से वहाँ पे हालात क्या है, आपको याद होगा? आप भी हमारे साथ में जुड़ी थी जाएगी इस प्रोग्राम में। वहाँ के हालात ये हैं कि प्रदर्शन करना पड़ा, तोड़फोड़ की गई है वहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं। वही मैं कहना चाह रही हूँ आपसे कि हम आज बहुत इस चीज पर गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं कि उसने ऐसा किया तो उसको कितनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया उस पर कहीं हमारा ध्यान नहीं जा रहा कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज आज के बच्चों को क्या दे रहा है, हम किस तरीके की चीजें उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो आज हमारे होम्स में हैं, जिनके साथ इतनी गलत हरकतें होती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो किस तरीके का जज्बा लेकर के बाहर निकलेंगे? क्या हमारी सरकार, हमारे लोग बच्चों को इस तरीके से तैयार कर रही है कि उनके अंदर प्यार मोहब्बत का जज्बा बने? लोग बच्चों को किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे आज। बच्चे इतने वल्नरेबल हैं कि जिसे देखो वो कुछ नहीं मिल रहा तो बच्चे को उठा करके डाल दो। लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को इतने गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन माँ बाप, कत्ल किसी ने किया, नाम अपने बच्चे का लगा दिया कि इसने कत्ल किया था, ये तो जुवेनाइल है, इसको सजा नहीं मिलेगी। हम किस तरीके से अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं उन्हें? इवन जो हम रिमांड होम में रखेंगे वहां पर क्या सुविधाएं हैं? हम चाहते हैं वो रिफॉर्म होकर निकले, लेकिन रिफॉर्म करने के लिए क्या हमने
बंदोबस्त किए हैं कि उस बच्चे के साथ प्रॉपर तरीके से पेश आए, प्रॉपर काउंसलिंग हो, प्रॉपर बातचीत हो, एक उसको आगे की जिंदगी के लिए रास्ता भी नजर आए कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो लोगों की नफरत नहीं, अगर मैं रिफॉर्म होता हूँ तो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। क्या इस तरीके के प्रावधान हमने तैयार रखे हैं जो हम ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, बच्चा रिफॉर्म होगा या नहीं होगा या क्या होगा? इसीलिए हमारे खुद हमारे जिस अंदर कानून के सवाल तहत उसे एक तरीके से रियायत मिली है, जिस कानून के तहत उस जघन्य अपराध में, उस कानून के बाद जो होता है जुवेनाइल होम्स में जो होता है, वहां पर बच्चों को कौन सा ऐसा पॉजिटिव वातावरण दिया जाता है जिसके चलते वो समाज के प्रति सकारात्मक सोच लेकर अपने दिमाग को बदल कर फिर से समाज में लौटेंगे? अगर ऐसा नहीं तो फिर मतलब क्या है? अगर आप इस तरह के कानून को अगर लागू करते हैं तो आप सिर्फ रियायत देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इस पर हमारी बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।